हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनिमल मनोज्ञा। और आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन यूज़ करने के बाद क्या है कि 2 मिनट के बाद ही ऐसा लगता है कि आप भूल चुके हैं कि मैं किसके लिए मैंने मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाया था या किसी को रिप्लाई करने के लिए फ़ोन उठाया था। तो ये बहुत ही नॉर्मल बात होगी। हम फ़ोन बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर 2 से 5 मिनट के बाद ही हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड। हमें मन ही नहीं करता कि वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट करें, या फिर क्या करते हैं हम बस फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरे से तीसरी चीज़, बिल्कुल एक चीज़ पे हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। तो अगर हमारी कंसंट्रेशन ऐसे ही कम टाइम के लिए होती रही तो इससे हमारे क्या है, पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही हार्मफुल है। और ये रीज़न जो है मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मेरे साथ भी, मुझे लगा कि एजिंग की वजह से होता है कि हाँ, हम धीरे धीरे ना याददाश्त हमारी कम होने लग जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी एजिंग की वजह से नहीं है। कि इवन छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक रिसर्च हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था इसमें, और ये बताया था कि जो हमारी जो अटेंशन स्पैन है, हमें किसी भी चीज़ पे ध्यान देने की जो हमारी टाइमिंग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इवन इतना कम हो गया है गाइस, बिलीव नहीं करोगे आप, इतना कम हो गया है कि इसको बोला गया है कि जो गोल्ड फिश होते हैं, जिसकी ऑलरेडी कंसंट्रेशन, जो फोकस का जो टाइमिंग है वो अराउंड 9 सेकेंड है, बस 9 सेकेंड तक फोकस कर सकती है। तो उससे भी कम हमारी जो क्या है अटेंशन स्पैन हो गई है। इवन सिर्फ 8 सेकेंड तक हम किसी भी चीज़ पे हम फोकस रह सकते हैं। अनबिलीवेबल कि हम उससे ज़्यादा हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते आफ्टर 9 सेकेंड्स के बाद। पहले हमारा ये 12 सेकेंड था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये डिक्रीज़ हो रहा है। हमारा रिसर्च जो बता रहा है अराउंड 10 ईयर्स के अराउंड जो है, मैंने उसमें पढ़ा था रिसर्च में कि 10 ईयर्स से पहले जो था हमारा जो अटेंशन स्पैन ज़्यादा था, 12 सेकेंड था। बट अब धीरे धीरे क्या है, वो गोल्ड फिश से भी हमारी जो है स्पेनिंग कम हो गई है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, जब हमारी कम हो गई है फोकस अटेंशन स्पैन बाय फ्रॉम 12 सेकेंड्स टू 8 सेकेंड, तो इसको बोला गया है गोल्ड फिश इफ़ेक्ट। गोल्ड फिश से भी हमारी कम हो गई है। बट गोल्ड फिश के क्या रीज़न है हमें नहीं पता, लेकिन जो हम उसके पास तो ना तो फ़ोन है ना लैपटॉप है, फिर भी पता नहीं उसके क्यों इतना कम है। तो सोच लो हमारी जो हालत है वो कितनी बुरी हो चुकी है। हम तो फ़ोन मतलब 8 से 10 घंटे तो मैं तो फ़ोन पे लगा ही देती हूँ, बीच बीच में चेक कर ही लेती हूँ। और कई बार तो मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं फ़ोन किसी टॉपिक को देखने के लिए उठाती हूँ, फिर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाता है, मैं उसको चेक करने लग जाती हूँ। तो ऐसा लगता है ना कि मतलब, और 10-15 मिनट के बाद फिर सोचती हूँ कि अरे मैंने क्या देखने के लिए फ़ोन उठाया था। तो मुझे लगता है ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो ये एक बहुत जो रिसर्च में पाया गया था कि ये जो हमारा काम जो कम हो रहा है, स्पैनिंग अटेंशन स्पैन जो हमारी कम हो रही है, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और सोशल नेटवर्किंग जो हम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर्स, इंस्टाग्राम, और जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी जो आप लोग देखते हो। तो यूट्यूब वीडियोस भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक के बाद दूसरा आप स्क्रॉल कर करके देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, और उन वीडियोस पे टिकते हैं जिसमें जो सबसे शॉर्ट वीडियोस होती हैं। लॉन्ग वीडियोस को आप लोग भी अवॉइड करते हैं। तो ये एक हमारे क्या है कमी। धीरे धीरे कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से, बट ये क्या है, एक हमारे साथ ड्रॉबैक, हमारे लिए हार्मफुल जो इफ़ेक्ट है वो भी हमारे सामने आया है। तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ आजकल के बच्चों को, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम होने के बावजूद भी इतने अच्छे परसेंटेज से पास हो जाते हैं। 98-99% लेकर आ रहे हैं, और ये सब करके भी। तो आई थिंक आज का जनरेशन काफ़ी ध्यान देने लग गई है। फोकसिंग उनकी कम हो गई है, बट ये जो क्या है फिर भी सैल्यूट करने की बात है कि इतने परसेंटेज बच्चे आजकल लेकर आते हैं। 99.9। एक तो मैंने एक बार न्यूज़ में देखा था कि एक बच्चे का सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया था उसके 100% होने में। मैंने कि हद है, हमारे टाइम में तो इतना कुछ 10 साल पहले तो कोई ऐसा कुछ होता भी नहीं था, फेसबुक वगैरह, फिर भी हमारी परसेंटेज नहीं बनती थी। तो ये था टेंशन स्पैन पे, मैंने सोचा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा।
और बात आती है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो भाई अगर जिस चीज़ से हमारी कमियां नज़र आ रही हैं, जिस वजह से हमें कमी फील हो रही है, अगर उसी चीज़ को हटा दो तो ज़्यादा बेटर है। बट ये हम हटा तो सकते नहीं है, कुछ ना कुछ टाइम के लिए, थोड़े बहुत टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी जो टाइमिंग है वो कम करनी पड़ेगी। 1 घंटे की यूज़ करें आपको, हाँ सोशल नेटवर्किंग से आप दूर तो नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं। हम अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं, ज़रूरी भी है थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो हाँ, बट उसकी टाइमिंग हम कम कर सकते हैं। और कई लोग क्या, मैं भी क्या करती हूँ कि खाना खाते वक्त भी फ़ोन ऐसे स्क्रॉल करते रहती हूँ, देखते रहती हूँ कि आप पिक्स आई हैं, किसी ने पिक अपलोड तो नहीं की है, ये वो। तो उसको अगर हम कर सकते हैं, खाना आराम से खाएं एटलीस्ट। तो मैंने भी धीरे धीरे शुरू किया है कि एटलीस्ट खाने के टाइम जो क्या है, टीवी और फ़ोन और न्यूज़पेपर वगैरह यूज़ ना करूँ, सिर्फ खाने पे फोकस रहूँ। तो ये एक, और ख़ासकर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, उस टाइम फ़ोन यूज़ ना करें, सिर्फ अपने खाने पे ध्यान दें। उस टाइम को अगर हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरी की है जिस टाइम, तो उसी को करें, बजाय फ़ोन वगैरह के लिए अलग से टाइम थोड़ा सा निकाल लें। उस टाइम ही आप उस चीज़ पे फोकस करें। जो मोस्ट मुझे लगा कि हाँ, मतलब ये हम एटलीस्ट इस टाइम तो अवॉइड कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हाँ, बच्चे क्या, हम लोग भी बुक्स, स्टोरीज़ वगैरह जो है ना, सारा लैपटॉप, फ़ोन पे हम देखते रहते हैं और पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट फ़ोन पे ना यूज़ करके हम कोई भी बुक रीडिंग कर भी रहे हैं तो हम एटलीस्ट लैपटॉप को उठाएं, लैपटॉप में डाउनलोड करें बुक और उस पे पढ़ें। तो कम से कम हमारे तो स्टोरी वगैरह जो होती हैं, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि हम फ़ोन तो हमारे पास बिल्कुल ही अप्रोचेबल होता है, तुरंत उठाया कहीं से भी, अपने हैंडी होते हैं। तो उसकी बजाय हम क्या करें कि लैपटॉप वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, ताकि थोड़े टाइम के लिए हम आलस कर जाए कि कोई नहीं, बाद में लैपटॉप ऑन करेंगे, तब खोलेंगे, तब देखेंगे। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। और हाँ, एक लिमिट करें टाइम का कि हाँ, सोने से पहले फ़ोन वगैरह यूज़ ना करें, आराम से स्लीपिंग टाइम दे थोड़ा सा। और क्या करेंगे कि जो टाइम डाइनिंग टेबल पे मैं बता चुकी हूँ, हाँ। और बुक्स के लिए आप प्रेफर करें लैपटॉप। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने सोचा कि डिस्कस करना चाहिए कि हमारी जो अटेंशन टाइमिंग है वो, और ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि धीरे धीरे बच्चे इससे इफ़ेक्ट भी पड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जो हमारे मार्क्स हैं, कुछ बच्चों का आप देखोगे कि आजकल कमी आ रही है, मार्क्स में भी कमी आ रही है। तो ये एक रीज़न है। हाँ, मैंने बोला कि 98-99% ले रहे हैं, बट वो परसेंटेज बच्चों की बहुत कम है बजाय फेल होने की। तो ये भी है कि उनका फोकस थोड़ा कम हो रहा है पढ़ाई की तरफ से। तो ये कुछ रीजंस थे और कुछ बात थी, मैंने कहा कि डिस्कस करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। और